सर वैसे ऐसी बात नहीं है कि बाजार गिरे हैं, हमने पहले नहीं देखा है, करेक्शंस पहले भी आए हैं, बट इस बार जिस गति से करेक्शन आ रहा है, एक दिन में 500 पॉइंट बाजार गिरता है, 650 पॉइंट का कल इंटरडे लो अगर आप देखें परसों की क्लोजिंग से, ऐसे जो स्पीड आई है करेक्शन से, उससे काफी लोग घबरा रहे हैं। तो आपकी राय जानना चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए और दूसरी ट्रेडर्स की क्या अप्रोच होनी चाहिए जब ऐसा बाजार बिहेव करना शुरू करे। नहीं, अच्छा सवाल है दीप। पहली चीज तो ये कि ट्रेडर्स को एक बात अब समझनी पड़ेगी कि हर वक्त चीजें बदलती है, और इस बार मैंने जो सबसे बड़ा बदलाव हाल ही में होते हुए देखा है जी वो बाजार की वॉलेटिलिटी को और स्पीड को लेकर है। आप एक चीज समझिए, मैंने 2000 के वक्त की और 2008 की मंदी को बहुत अच्छे से, बहुत नजदीकी से देखा है। मतलब हर्षद मेहता के वक्त की मंदी के वक्त तो मैं नया नया था, जस्ट क्वालिफाइड हुआ था, तो उतना मैं क्लोजली उसको एक्सपीरियंस सुना था, एक्सपीरियंस नहीं किया था। लेकिन साल 2000 में, फिर 2008 में लेमन ब्रदर्स वाली में तो सबसे ज्यादा मैं सीखा ही लेमन ब्रदर्स वाली मंदी में। सो इस बार जो मैंने सबसे बड़ी सीख 2020 और 2021 में लिया, अभी भी ले रहा हूं, वो यही है कि बाजार में बढ़ने और घटने की स्पीड जो साइकिल से, एक जमाना था हम कहते थे कि कमोडिटी में 7-7, 8-8, 10-10 साल का साइकिल होता है, मार्केट की तेजी मंदी का 7-7 साल का साइकिल होता है, आमतौर पर 7-8 साल का मार्केट की तेजी मंदी का। 2000 में मंदी करके आप 2008 तक टॉप बनाते हैं, फिर वहां से मंदी करते हैं, फिर 2013-14 के आसपास टॉप एक बार बनता है, फिर 2013-14 से 2020-21 में 7-8। अब वो 7-8 वाला साइकिल का जमाना गया, दीप कम हो गया, वो स्पीड बढ़ गई है घटने की भी। आप 12,400 से 7,500 निफ्टी में आने में वक्त नहीं लगाते, 2 महीना, करेक्ट 2.5 महीना, और वापस बढ़ने में भी वक्त नहीं लगाते हैं, साल 1.5 साल, जबकि बढ़ने में पहले 5 साल लगते थे आपको, वो आप काम आपने साल भर में कर लिया। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि अब जो ट्रेडिंग पैटर्न और बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके बदल रहे हैं, वो ये बता रहे कि साइकिल्स फास्ट हो रही है, गिरते भी आप तेजी से, बढ़ते भी आप तेजी से। उसकी वजह यह कि धीमे धीमे बाजार में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा रोल प्ले कर रही है, मशीन ट्रेडिंग, अल्गो ट्रेडिंग, प्रोग्राम ट्रेडिंग, प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट, जो आप कहना चाहें, वो सब बढ़ रहे हैं। और जब वो सब बढ़ रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी पोजीशन के साथ आपके इमोशंस है और किसी के नहीं जी। हाँ, सो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप इस वॉलेटिलिटी को समझें। ये वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली, कम होने वाली नहीं, कम नहीं होने वाली। तो पहले के मुकाबले में अब ट्रेडर्स को और ज्यादा डिसिप्लिन होने की जरूरत है जी, और ज्यादा अपने स्टॉप लॉसेस समझ के रखने की जरूरत है, और ज्यादा इस तरह के मार्केट में अगर आप ओवरनाइट पोजीशन लेकर जाते हैं तो हेजिंग रखने की जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा लेसन हमें पिछले 1.5-2 साल में मिला है। ये 1.5 साल में ये जो लर्निंग है ये बहुत बड़ी है कि ट्रेडिंग करने के तरीके बदल गए। मैं बता रहा हूं आपको दीप, कितने सारे ऐसे ट्रेडर्स होते थे आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, उनका एक ही काम होता था, ओवरनाइट बीटीएसटी करना। ये शब्द बीटीएसटी प्रचलन ही इसीलिए हुआ कि बहुत सारे लोग थे कि मार्केट दिन के एंड में कहां बंद हो रहा है, किस तरह के मूड के साथ बंद हो रहा है, अमेरिका कैसा हो सकता है, उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट डे के लिए एक पोजीशन लेकर जाते हैं कि आप पैसा बन सकता है, वो गैप जो मिलता है जी, अब वही सबसे बड़ा रिस्की ट्रेड हो रहा है। करेक्ट। सो ये हमें समझना पड़ेगा ट्रेडर्स को कि आपको इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, आगे भी रहेगी, इसलिए आपको डिसिप्लिन ट्रेडिंग में आना ही पड़ेगा। ये तो बात इन्वेस्टर्स की होगी, ट्रेडर्स माफ कीजिएगा, ट्रेडर्स की होगी। इन्वेस्टर्स का जहां तक सवाल है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, कुछ बदला और बिगड़ा नहीं है, कुछ नहीं बदला है। हाँ, आप देखिए रिजल्ट्स, आज एक्सिस बैंक के रिजल्ट देखिए, क्या जबरदस्त रिजल्ट है। नो डाउट कोई स्टॉक सस्ते नहीं, लेकिन 18,400 से तो आज सस्ते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर आप 18,400 में लाइन लगा के खरीदना चाहते थे तो फिर अब आपको सस्ते तो मिल रहे हैं। सो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए कल हमने कहा था कि 25% आपकी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए। 16,500 के आसपास आता है, 16,400, 16,600 की रेंज में अगर आज और परसों के बीच में निफ्टी, तो वहां पर और 25% आपकी डेफिनेटली जानी चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए मौका है, अगर आप पिछली बार 16,400 पर मिस कर गए तो अभी वापस आपको मार्केट मौका दे रहा है। सामने बजट है, हो सकता है बजट के बाद तेजी बन जाए, हो सकता है ना बने तो भी कोई बात नहीं। आपको एक दिन के लिए तो कर नहीं रहे, बिल्कुल, और 2 दिन की गिरावट से मार्केट ऐसा भी नहीं कि पूरा खराब ही हो जाएगा। सो मेरा ये समझना है कि अच्छे फंड्स या फिर अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स के लिए मौका है। तो मैं सिंपल एक चीज कहूंगा कि जो लोग SIP कर रहे हैं करते रहे, और जो लोग मार्केट को टाइम करना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं और उसमें कुछ गलत बात भी नहीं, तो आप हर 500 पॉइंट पे 4 इंस्टॉलमेंट में डाल दीजिए।
आपने 17,000 पे डाला, 16,500 पे डाल दिए, 16 डाल दिए, 15.5 डाल दीजिए, आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। Correct. तरीका यही है। Correct. जिसको जो याद है कि हमने जो मार्च में कहा था शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी कीजिए 6 हफ्तों के लिए, Correct. तो हालांकि ये शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी जैसे लेवल तो नहीं है, लेकिन आप पैसा तो डाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Correct. तो इन्वेस्टर्स के लिए तो इस तरह का जब कैपिचुलेशन होता है, जब तेज गिरावट इस वजह से होती है कि कोई खरीदने वाला नहीं है और जिनको बेचना है उनको बेचना ही पड़ रहा है, मजबूरी है, लीवरेज पोजीशन है। गिरावट के साथ साथ आपकी मंथली एक्सपायरी भी आ गई और दीप मंथली एक्सपायरी के अपने फायदे और नुकसान है। मंथली एक्सपायरी के वक्त पार्टिसिपेशन फंड्स का ज्यादा होता है, वीकली एक्सपायरी में ट्रेडर्स ज्यादा होते हैं, मंथली एक्सपायरी में एफआईज की लॉन्ग शॉर्ट होती है, लोकल फंड्स की लॉन्ग शॉर्ट होती है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मंथली एक्सपायरी का भी प्रेशर तो, और ऊपर से हर 100 पॉइंट आप निफ्टी पर नीचे आते हैं, हर 2-3% आप स्टॉक पर नीचे आते हैं तो मार्क टू मार्केट आपके लॉसेज आते हैं, मार्जिन कॉल्स आते हैं, नहीं दे पाते तो आपके ट्रेड कट होते हैं। और सीरीज की शुरुआत हो तो चल जाए, सीरीज के अंत में आपको पता है कि अगले 2 दिन में आपकी पोजीशन कटनी, नहीं पैसे देंगे तो आगे रोल ओवर होगा नहीं। तो ये सारी चीजें एक साथ हो रही है। और एक और अच्छी सबसे बड़ी बात देखिए कि जब सारी चीजें एक साथ हो, जब ग्लोबल में टेंशन का माहौल हो, अमेरिका जोरदार गिरे, हमारे यहाँ भी एक्सपायरी है, सामने बजट है, इन सब चीजों के बीच में जब तेज गिरावट हो, कोई खरीदने वाला ना हो, तभी मार्केट का बॉटम बनता है। अब वो आज बनेगा, गुरुवार को बनेगा या शुक्रवार को बनेगा, इतनी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है, लेकिन इस हफ्ते बनना चाहिए एक शॉर्ट टर्म बॉटम, ये लगता है, ये लग रहा है, ये लगता है, ये लग रहा है। ये अच्छी बात है। कल हमने थोड़ी और इंटरेस्टिंग एनालिसिस भी करी थी, पैटर्न वाली। हाँ, वो पैटर्न वाली भी देखते हैं क्या होता है, कि टेक्निकली भी पिछले साल जैसा पैटर्न दिखा रहा है मार्केट, लगभग वही संकेत है। बस बात यही कि वो संकेत में दीप ये कि आप 17,150 पे बंद हुए, लेकिन क्या 300-400 और नहीं गिर सकते हैं? अगर 300-400 और गिर जाए, आप नहीं संभाल पाए जी, तो फिर दिक्कत। सो आपको ये देखना है कि बढ़ेगा कब, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, घटेगा कितना, और अगर कितना घटे तो मुझे तकलीफ नहीं है। सो उतना ही खरीदिए जितना आप डिलीवरी ले सकते हैं, करेक्ट, और शांति से बैठ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर ये है आपके लिए अप्रोच। अगर आप इन्वेस्टर हैं और ट्रेडर्स हैं, अलग तरह का माइंडसेट रखना पड़ेगा। बट